नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष से। और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के सहारे समझिए कि बिहार बीजेपी के जो पुराने क्षत्रप रहे हैं, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, सुशील मोदी जैसे क्षत्रप को क्या पार्टी इस बार दरकिनार करना चाह रही है। अमित शाह के कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। किसान सहजानंद सरस्वती के जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए कि गिरिराज सिंह कितनी दूर खड़े हैं जब माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा था। अमित शाह कहाँ हैं? उस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए लोग कहाँ हैं और गिरिराज कहाँ खड़े दिख रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर को आप देखिए। कार्यक्रम के उद्घाटन का अवसर पे मोमबत्ती जलाने की जो परंपरा है वो परंपरा का निर्वहन हो रहा है। न गिरिराज नजर आ रहे हैं और देखिए सुशील मोदी कैसे किनारे में खड़े चुपचाप देख रहे हैं। वाल्मीकि नगर में भी कमोबेश जो आम सभा था अमित शाह का, वहाँ भी राधा मोहन सिंह के साथ अमित शाह का जो बॉडी लैंग्वेज था या जिस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे राधा मोहन सिंह, और अमित शाह दरकिनार कर रहे थे, ये साफ वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं, तस्वीर में भी और वीडियो फुटेज में भी, कि अमित शाह राधा मोहन सिंह से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, पटना के एक वीडियो में आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब मोमबत्ती जलाने की बारी आई तो रविशंकर खड़े हैं, उनको रोककर सम्राट चौधरी को कहते हैं कि आप दीप प्रज्वलित कीजिए। देखिए वीडियो को जरा गौर से देखिए। मतलब रविशंकर को भी उसी अंदाज में नज़रअंदाज करने की कोशिश हो। रविशंकर ठीक खड़े बगल में खड़े हैं, लेकिन उनको आने से रोका गया, सम्राट को बुलाया गया। वो सब कुछ अमित शाह कर रहे हैं। तो क्या ये संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो तमाम पुराने चेहरे जिसके सहारे बीजेपी पिछले 30 वर्षों से बिहार की राजनीति कर रही है, उनको शाह दरकिनार करना चाहते हैं और दरकिनार करके नए चेहरों को वो आगे लाना चाहते हैं? बड़ा सवाल है कि मोदी, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह जैसे चेहरे, राजीव प्रताप रूडी पहले से ही वो सशंकित हैं कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अश्विनी चौबे का हाल देख लीजिए, रविशंकर का हाल देख लीजिए। तो ऐसे तमाम चेहरे कल जिस तरीके से डैशबोर्ड पर, हालांकि राजीव प्रताप रूडी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जिस तरीके से बिहार में घूम रहे हैं और जिस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, कमोबेश उनकी भी नाराजगी दिख रही है। तो क्या ये माना जाए कि जितने ये पुराने चेहरे हैं उन चेहरों से बीजेपी अपने आप को अलग करना चाह रही है? क्या ये संभव है बिहार की राजनीति में? राधा मोहन सिंह के बगैर मोतिहारी से चुनाव जीतने की कल्पना करना भी बीजेपी के लिए संभव है क्या? कि राधा मोहन सिंह के जगह पर हम दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर लें? राजीव प्रताप रूडी के जगह पे किसी दूसरे प्रत्याशी के सहारे छपरा में जीतने की बात सोची भी जा सकती है क्या? हाँ, पटना में रविशंकर के लिए ऋतुराज खड़े हो जाएं तो वहाँ जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है वो जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन पटना से बाहर जिन नेताओं को ये दरकिनार करना चाह रहे हैं, गिरिराज के बदले कौन? विवेक ठाकुर पटना से बाहर कहाँ है? वो सीपी ठाकुर के बेटे हैं। इसके अलावा उनके साथ कौन सा गुण जुड़ा हुआ है? राज्यसभा सांसद हैं। तो गिरिराज को नज़रअंदाज करके भूमियार के कौन से ऐसे लीडर को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जो उस गिरिराज सिंह के गैप को भर सके? अश्विनी चौबे को हटाकर ब्राह्मण में कौन से ऐसे नेता को आप लाना चाह रहे हैं जो भागलपुर और अन्य जगहों पर अपना प्रभाव उसी तरीके से दिखा सके? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों से इतर हकीकत यही है कि जिस हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी में दो धारा है,
एक 2024 की धारा है, एक 2029 की धारा है। 2029 की धारा को अमित शाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2024 की धारा को मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ जो आप देखे हैं स्टेज पर जो दिखा आपको, वो सब 2029 का लक्ष्य है। और ये 2024 के सहारे ही अमित शाह इसका ताना बाना बुनना चाहते हैं। अब इसमें अमित शाह कितना कामयाब हो गया कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये जो चीज़ें सार्वजनिक तौर पर दिख रही हैं उसका नुकसान तो बीजेपी को होगा ही होगा। महागठबंधन से कैसे लड़ेंगे ये लोग, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो जंगल राज के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने जंगल राज से लड़ने में अपना सब कुछ न्यौछावर भी किया है, इनकी पहचान भी रही है। और क्योंकि आज भी अमित शाह जंगल राज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में इन पुराने चेहरों के जगह पर जो नए चेहरे, जो जंगल राज जिन्होंने एहसास तक नहीं है जंगल राज का, कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जंगल राज से ही इस राज्य में आए हैं, ऐसे उसके सहारे कैसे बीजेपी 40 में 40 जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन चेहरों के बगैर बिहार बीजेपी का चेहरा कैसा होगा। सोचकर आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं कि इन सब चेहरों को हटाने के बाद बिहार बीजेपी का चेहरा कैसा दिखेगा, ये समझने की जरूरत है।